और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके आए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मास ये किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की ये बुक है। ये अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की ये बुक है, भूगोल की प्रथम औपचारिक बुक है। ये भूगोल की पहली औपचारिक बुक है। 1845 से लेकर 1862 के मध्य ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। मतलब इस बुक को अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने 5 खंडों में प्रकाशित किया है। ठीक है, ये 5 खंड मिला के एक क्रॉस मास का ये एक बुक बनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए हिंदी फर्स्ट स्थान पे। उसके बाद सेकंड है जो बंगाली भी इंडिया में सबसे ज़्यादा सेकंड बोली जाती है, तो वो बंगाली सेकंड है। उसके बाद है उर्दू तो उर्दू भी ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो उर्दू आती है थर्ड स्थान पे। उसके बाद चौथे स्थान पे आती है तेलुगु। तो ये स्थान याद होना चाहिए कि पहले स्थान पे हिंदी आती है, सेकंड स्थान पे बंगाली आती है, तीसरे स्थान पे उर्दू आती है और चौथे स्थान पे तेलुगु आती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार चौथे स्थान पे बोली जाने वाली भाषा क्या है? चौथे स्थान पे बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या है? तो ये हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें भूलना नहीं है। चौथे स्थान पे बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। और तीसरे स्थान पे उर्दू और दूसरे पे बंगाली और पहले पे हिंदी। ठीक है, अलेक्जेंडर डू राइट इन्होंने क्या दिया? आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स इन्होंने अपनी एक बुक है। ठीक, तो इन्होंने आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक बुक दी है। उसके बाद आते हैं आयन मंडल की ई परत के बारे में पढ़ते हैं। आयन मंडल की जो ई परत है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आयन मंडल की ई परत, इसको बोलते हैं केनली हैवीसाइड बोलते हैं। केनली हैवीसाइड परत के रूप में जानी जाती। जो आयन मंडल की ई परत जो है, इसको केनली हैवीसाइड परत के नाम से जानी जाती है। यह एक आयनित गैस की एक परत है। एक आयनित गैस की ये परत है जो आयन मंडल की है ई परत। उस पे ई परत होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं केनली हैवीसाइड परत बोलते हैं। बैरान वान रिच-थोफन ये एक जर्मन जियोग्राफर हैं। ये एक जर्मन जियोग्राफर थे जिसने सर्वप्रथम चीन के कोयला क्षेत्र की जानकारी दी और मानचित्र बताया। ये जर्मन के जियोग्राफर, इन्होंने सबसे पहले चीन के कोयला क्षेत्र, चीन में कहाँ पे कोयला के मात्रा पाई जाती हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी और मानचित्र भी बना के बताया कि इस जगह चीन में कोयला अधिक पाई जाती। ठीक है, तो चीन के कोयले के बारे में किसने बताया? तो वो है चीन के कोयले के बारे में किसने बताया? ये है बैरान वान है जो कोयले के बारे में इन्होंने बताया। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखिए। ये हाँ, इधर मैंने राइटर लिखा और इधर बुक लिखा है। ठीक, तो ये देखें, इमैनुअल कांट किसने लिखा था? इमैनुअल कांट जो है ये राइटर हैं, इधर बुक है। इनकी बुक का नाम है जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द हेवेंस। ये 1755 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द हेवेंस। ये है इमैनुअल कांट। ठीक है, डेविड बेल और गिल बैलेंटाइन ये हैं मैपिंग
डिजायर्स, मैपिंग डिजायर्स, इनकी बुक का नाम है मैपिंग डिजायर। ये 1995 में आई थी, इनकी बुक आई थी मैपिंग डिजायर 1995। ठीक है। इब्नु खलदुन, इब्नु खालदून, इब्नु खालदून, ये हैं। इनकी बुक का क्या नाम है? मुकद्दिमा इनकी बुक का नाम है। ये अरबी विद्वान है और इतिहासकार भी थे। ये अरबी विद्वान है और एक महान इतिहासकार भी थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं पियरे द एली। ठीक, इनकी बुक का नाम है एमोंगो मुंडी या इमेजिन मुंडी इनकी बुक का नाम है। ये फ्रांसीसी विद्वान और शिक्षा शास्त्री थे। ये फ्रांसीसी विद्वान और फिर शिक्षा शास्त्री थे। एलिसी रैकलस ये है ला टेरे इनके बुक का नाम है ला टेरे। ठीक, एलिसी रैकलस जो है इनके बुक का नाम है ला टेरे। ये हैं, ये भी एक फ्रांसीसी जियोग्राफर थे। अल बरूनी इनकी बुक का नाम है किताब उल हिंद बुक। ये इसके राइटर कौन है? अल बरूनी। ये भी एक फ्रांसीसी विद्वान और लेखक थे। जरलैंड ठीक, जरलैंड नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने सलाह दी कि यदि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि पूछ लेते हैं कि ये बताइए किसने सलाह दी थी कि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो मानव के अध्ययन को भूगोल ज्योग्राफी से बाहर रखा जाए। तो वो कौन है? जरलैंड जो थे, इनकी ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।